नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है RNTV नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में कालिदास अकादमी उज्जैन में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जल संवर्धन परियोजना का भूमि पूजन किया और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। कार्यक्रम में शहर के नागरिकों और अधिकारियों की उपस्थिति रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर विकास को गति मिलेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने जल संरक्षण के महत्व पर भी विशेष रूप से जोर दिया और कहा कि जल संवर्धन परियोजना भविष्य की पीढ़ियों के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। कालिदास अकादमी में आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा, संस्कृति और नगर विकास से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन किया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम उज्जैन को स्मार्ट और टिकाऊ शहर बनाने की दिशा में एक अहम पहल है। तो सभी मोक्षदायी, लेकिन जीवन के हर क्षण को संसार के साथ अपने जीवन के इस जन्म को भी और पिछले जन्म को भी काल के महाकाल के माध्यम से हमारे जीवन का क्षण क्षण सदकार्यों में लगाए, अच्छे कार्यों में लगाए तो परमात्मा ये बार बार के जन्म मरण से मोक्ष प्राप्त करता है। ऐसी मोक्षदायिनी माँ अवंतिका की इस नगरी में आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कई जन्मों के पुण्य के बाद हमारा इस नगरी से संबंध आता है। लोग तरसते हैं, काश अवंतिका आना हो जाए, अवंतिका 2-4 घंटे रह जाए तो वो धन्य मानते हैं। एक रात अगर रह गए तो लगे कि वो जीवन सफल हो गया। लेकिन हम सब भाग्यशाली, जिनका जन्म यहाँ हुआ या जिनके कोई न कोई कारण से हमारे लिए परमात्मा ने यहाँ का बसेरा दिया। आज के इस कार्यक्रम में माननीय विधायक श्रीमान संजय कालूहड़ा जी, माननीय महापौर मुकेश अग्रवाल जी, माननीय सभापति बहन गुलाबी यादव जी, हमारे पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रभुलाल जाटवा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, अभी कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर उमेश सेगर जी, हमारे भाजपा के अध्यक्ष, यूडीए के पूर्व अध्यक्ष माननीय जगदीश जी भाई साहब, हमारे पूर्व मंत्री और वर्तमान में वरिष्ठ नेता माननीय पारस जैन जी, इस अवसर पर हमारे सारे माननीय MIC के सदस्यगण, आज के नगर निगम का एक बड़ा आपका जलवा है। पूरा यहाँ से लेके वहां तक मुझे नहीं मालूम कि 1000 करोड़ का टेंडर नगर निगम से कभी निकला होगा। निकला है क्या? मेरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन 1000 से भी ऊपर है। जोरदार अभिनंदन नगर निगम के बड़े भूमि पूजन के काम के माध्यम से एक नया रिकॉर्ड नगर निगम ने बनाया। और केवल नगर निगम ने नहीं, स्वास्थ्य विभाग भी पीछे नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से भी अनिल जी, आपकी तो चारों उंगलियां घी में। देखो कार्यक्रम होगा कालिदास समारोह में और भूमि पूजन होगा भैरवगढ़, शिवाजी में 2 हॉस्पिटल, एक शिवाजी में का बड़ा हॉस्पिटल जिसका भूमि पूजन लगभग 20 करोड़ की लागत है और 3 करोड़ का भूमि पूजन भैरवगढ़ के हॉस्पिटल के। जोरदार अभिनंदन। यहाँ भी हॉस्पिटल तो लोगों की जिंदगी के लिए बहुत आवश्यक है और विकास के क्रम में हमारे अपने इस पूरे अभियान के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और आज का दिन तो और महत्व का है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि। हमारे अपने वैचारिक अधिष्ठान के नायक, जिनकी विचारधारा के आधार पर हम गर्व से कह सकते हैं कि सनातन संस्कृति के साथ जोड़ करके दुनिया के अंदर कोई माओवाद को, कोई पूंजीवाद को अलग अलग प्रकार से राजनीतिक धारा में रहते हुए अलग अलग देश अपनी यात्रा करते हैं। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात, यशस्वी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के माध्यम से हम गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में उसके लिए सुख का सवेरा कैसे दिखाएं, उसके जीवन के कष्ट कैसे मिटाएं। अभी
गीता में जो अपने 7वें अध्याय में बताया कि जड़ और चेतन, और जड़ के माध्यम से हमारा अपना ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, और इस शरीर के साथ मन, बुद्धि और अहंकार, ये जड़, और आत्मा स्वरूप चेतन स्वरूप, ये जो चेतना जिससे मिलती है, हमारा सूक्ष्म शरीर और बाह्य शरीर दोनों एकाकार होकर के हम प्रकृति मात्र के साथ जीने के लिए परमात्मा ने ये शरीर को भी प्रसाद हमको दिया। और जो बिल्कुल 84 लाख योनियों में से यह पिंडे तक ब्रह्मांड है, जैसा ब्रह्मांड है ऐसा ही हमारा पिंड है। जो हम में है वो तुझ में है, हम में और उनमें कोई फर्क नहीं। इसी का प्रमाण आधुनिक साइंस की दृष्टि से दुनिया समय समय पे देखती है तो जानती है। हमको मालूम है 1902 के आसपास जब जगदीश चंद्र बसु जी को पुरस्कार मिला और पौधों में प्राण होते हैं, टेस्टोग्राफी के माध्यम से सिद्ध किया गया, लेकिन वो उन्होंने जब बड़ी उपलब्धि ली, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के अंदर वैज्ञानिकों के सामने जब उन्होंने अपने इस विषय को रखा कि पौधों में प्राण होते हैं, तो दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। उनको बाद में पुरस्कृत किया और उन्होंने कहा आपने इतना बड़ा ज्ञान दिया है, दुनिया आपको अपने कंधों पे लेकर के नाचेगी कि आपने परमात्मा का इतना बड़ा रहस्य उद्घाटित कर दिया, भारत वाले तो दीवाने हो जाए। बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने कहा कि भारत में कुछ नहीं होगा, ये आप ही आनंदित हो रहे। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या हो गया, इतनी बड़ी बात आपने सिद्ध कर दी कि पौधों में प्राण होते। टेस्टोग्राफी के माध्यम से बाबा उस यंत्र के माध्यम से पौधों की हलचल को 10,000 गुना ज्यादा दिखाने का वो यंत्र। जैसे पौधों को अगर जगह उनकी तरफ बढ़ा तो हम मनुष्य पीछे हटते हैं, ऐसे पौधे पीछे हटते दिखाई दे रहे, उनकी ग्रोथ दिखाई दे रही। वो अद्भुत हमारा उनका जीवन कई मामलों में समान बताया। जब इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद उन्होंने कहा कि भारत के लोग सम्मान नहीं करेंगे तो उनको बड़ा आश्चर्य था अंग्रेजों को। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने बड़े विनम्रता के साथ कहा कि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भारत के लोग ज्ञानी का सम्मान नहीं करते, नई खोज को जानने में अच्छा आनंद नहीं आता। इतना ही फर्क है कि उनको पहले से मालूम था गाँव में के पौधों में प्राण होते, ये तो आपको नहीं मालूम था, इसलिए खोज हम आपके सामने बता है। दोनों में कोई अंतर नहीं। हमारी संस्कृति के ऐसे कई प्रकार की बातों से दुनिया अपरिचित हो रही है। अभी हमारे और आपके सामने कोविड के खराब समय में नमस्कार का क्या महत्व होता है। हाथ मिलाने से भी बीमारी हो सकती है, लेकिन नमस्कार से भी हम अभिनंदन कर सकते हैं। पूरी दुनिया ने कोविड के बाद नमस्कार को अपनाया। जोरदार अभिनंदन अपनी इस गौरवशाली संस्कृति के लिए। और जियो और जिनोदय के भाव के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री दवाई तो यहाँ अपने हमारे वैज्ञानिकों को उत्पन्न की, लेकिन दवाई को बांटते हुए पूरे देश को भी बचाया। और दुनिया के अंदर हमारे उस भाव के आधार पर 40 से ज्यादा देशों के अंदर दवाई को वितरित करते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना में कि हाँ ये समूची वसुधा, समूची पृथ्वी माता ये हमारे कुटुंब के समान है, इसलिए जियो और जिनोदय की बात करते हैं। इसीलिए हम अपने इस कुंभ मेले की तैयारी की अगर बात कर रहे हैं तो अवंतिका नगरी में 2028 में जब सिमस्त होगा तो सिमस्त का मेला उज्जैन के लिए नहीं, केवल प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए भी नहीं, ये पूरे विश्व का मेला। जोरदार अभिनंदन करो पूरे विश्व के लिए। इसलिए यहाँ का जो प्रबंधन हो रहा है उस तरह से किया जा रहा है कि पूरे विश्व के लोग बाबा महाकाली की नगरी में स्नान करो, आराम करो, ध्यान करो। परमात्मा की दया से आपको कई जन्मों के पुण्य के बाद उज्जैन आने का मौका मिले तो उज्जैन में आकर लगना चाहिए। जहाँ ये राजा विक्रमादित्य की नगरी है, ये राजा भोज की नगरी है, ये हर काल हस्ती में भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली है, ये चंद्रप्रत्योत की नगरी है। सम्राट अशोक गवर्नर करके 10 साल का शासन कर चुके हैं। ऐसे अलग अलग कई गौरवशाली शासकों के माध्यम से इस घराने सदैव सम्मान पाया, इस नगर को गौरवान्वित किया। ऐसे में महाकवि कालिदास के नाम पर जो आदमी
इसमें विकास के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो दिल खोल करके हमारी सरकार भी माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से कोई कंजूसी करने वाली नहीं है। ये सारे काम उसी प्रकार से चल रहे हैं। आज जब ये 1100 करोड़ से ऊपर के निर्माण कार्यों के लोकार्पण भूमि पूजन की बात कर रहा हूं तो कितना बड़ा काम एक तरह से ये हो रहा है। अब पानी के संकलन का, पानी के पीने का प्रबंधन का हमारे पास बड़ा यूनिट त्रिवेणी के पास हरियाखेड़ी में हो रहा है। मुझे मालूम है हरियाखेड़ी का नाम हरियाखेड़ी कब करा, लेकिन हरियाखेड़ी ने हरी नदी बना दी उज्जैन को। जोरदार अभिनंदन करो आज हमारे लिए सच में हरियाखेड़ी के माध्यम से रही मैंने पानी गिरा दिए, इन पानी सब सूख, पानी गए न उबरे, मोती मानस चूक। पानी के माध्यम से हरियाखेड़ी हमारे शहरों का पानी बढ़ाने जा रही है। हमारे लिए आज एक नया प्रकार का समय आया। अब नगर के अंदर जल प्रदाय के अंदर हमको कोई कारण से अगर कोई पंप बंद हो गया तो बाकी जगह से बराबर जल सप्लाई मिलेगा। उत्तर का भी, दक्षिण का भी, पूर्व पश्चिम सब तरफ का, कहीं से भी देखो। अब केवल पानी के संपेल नहीं, इसके माध्यम से 17 नए पानी के टंकी मिल रही है। लाडली बहनाएं बैठी है, चिंता मत करो, आपके लिए हमारी सरकार चिंता कर रही। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए। आप घर के अंदर सारे कामकाज करो, पानी की चिंता नहीं करना। हमको मालूम है पानी के कारण से सबसे ज्यादा परेशानी होती है तो माता बहनों को होती थी। और केवल पानी नहीं, हमारे विकास के मामले में भी माता बहनें आपके घर के अंदर थोड़ी बहुत भी कठिनाई अगर है और आपको अलग से आमदनी करना है तो मैं जवाबदारी के साथ देना चाहूंगा। हमारे पास नागझीरी में भी और निनोरा में भी बहनों के काम धंधे के लिए सिलाई का, रेडीमेड गारमेंट्स का फैक्ट्री डाली है। आपकी ट्रेनिंग कराते हुए यहाँ पर भी रोजगार के प्रबंधन कर दिए हैं। 5000 से ज्यादा बहनों के लिए अभी रोजगार की और संभावना। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी आपकी प्रतिबद्धता। और रेडीमेड गारमेंट्स में जो बहनें काम करने जाएगी उनको 5000 रुपया महीना सरकार दिला के देगी। ये सरकार की प्रतिबद्धता है। ये बहनों के लिए अगर 2 पैसे आते हैं तो बहन तो पूरे परिवार का भला करती है, पूरे परिवार की चिंता करती है। ऐसे में हमारी सरकार ने रोजगार आधारित उद्योगों के लिए, और यहाँ किसान परिवार के लोग भी बैठे हैं, हमने तो ये पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के लिए घोषित कर दिया। इसलिए किसानों की बेहतरी के लिए भी सभी प्रकार के काम करने का निर्णय किया। लेकिन जब मैं यहाँ पानी के सप्लाई की बात कर रहा हूँ, विकास की बात कर रहा हूँ, तो ये बार बार हमारा कालिदास अकादमी में ये टेम्परेरी हमको शेड बनाना पड़ता है। अब टेम्परेरी बनाने की जरूरत नहीं, आज इसका भूमि पूजन भी हो रहा है। ये परमानेंट रूप से बना रहेगा, जिसके माध्यम से सभी प्रकार के आयोजनों के लिए हमेशा के लिए एक सौगात मिल जाएगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसी कैंपस में पीछे वाले समय में यहाँ हमने जब मैं प्राधिकरण अध्यक्ष था तो हमने अपना एक बड़ा सभागार बनाया जिसके बलबूते पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। लेकिन उसके बाद में भी अभी और ये तो ओपन ऑडिटोरियम टाइप तो रहेगा ही रहेगा। अगले महीने मार्च में और बड़ा जिसका भवन 1200 क्षमता का उज्जैन का लोकार्पण करने वाले जो साइंस कॉलेज कैंपस बन के तैयार हो, इसके बलबूते पर हमारे लिए सभी प्रकार के आयोजनों के लिए ये सारी सौगातें जुड़ी रहेंगी। और बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूँ, लेकिन आज के इस अवसर पर 1167 करोड़ के 9 विकास कार्य बाबा महाकाल के चरणों में लोकार्पित कर रहा हूँ। जोरदार अभिनंदन करें 9 विकास कार्यों के लिए अलग प्रकार। इतना ही नहीं, इनके साथ साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में 4 दिवसीय वन मेला का भव्य उद्घाटन किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले यह मेला भोपाल में आयोजित किया जाता था, लेकिन अब इसे राज्य के अन्य हिस्सों में भी आयोजित करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन मेला का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण और वनों के महत्व के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि इस मेले में वन विभाग की विभिन्न योजनाओं, पौधों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने लोगों से इस मेले में सक्रिय भागीदारी करने, पर्यावरण संरक्षण के संदेश को आगे बढ़ाने का आग्रह किया।
राज्य वनांचल क्षेत्र का बहुत बड़े एक तरह से राज्य का 1/3 हिस्सा वनांचल से आच्छादित है। ऐसे में आदिवासी जनजाति, वनवासी जनजाति और सभी वर्गों के कल्याण के लिए वन औषधियों के आधार पर उनके उत्पादों को ठीक से बिक्री मिले, उनको आजीविका में मदद मिले, आर्थिक रूप से ताकत मिले, इसलिए वन मेला बीते समय से भोपाल में आयोजित किया जा रहा था। अब इसको बाकी राज्य के हिस्सों में भी लगाने का निर्णय किया है। इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर उज्जैन में बहुत बड़ा एक तरह से यात्रियों का एक मेला लगता है। बड़ी संख्या में विक्रमोत्सव के दरमियान भी यहाँ कई प्रकार के आयोजन होते हैं। ऐसे में वन औषधियों का 4 दिन का मेला 12 से लेकर 16 फरवरी तक दशहरा मैदान पर लगाया जा रहा है, जहाँ हमारी एक तरफ वन औषधियाँ भी है, इसी प्रकार से औषधियों के साथ वन उत्पाद भी यहाँ प्रदर्शित किए जा रहा है। शहद के भी विविध प्रकार के अलग अलग क्वालिटी के साथ स्टॉल, अलग अलग स्वयं सहायता समूह और कई हमारे आदिवासी अंचल के भाइयों बहनों द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे हैं। बांस के अद्भुत खिलौने और खिलौनों के साथ साथ लकड़ी के विभिन्न प्रकार के खिलौनों के साथ अपने दैनिक उपयोग के सोफा सेट, डाइनिंग सेट, अलग अलग प्रकार के फर्नीचर, ये कई रचनाएं देख करके मन खुश हो जाता है और वो केवल यहीं मिलेगा। मैं आज के इस अवसर पर इतना ही बोलना चाहूँगा कि हमारे अपने उज्जैन और उज्जैन आने वाले सभी यात्रियों के लिए ये 4 दिन का समय अद्भुत रहने वाला है। मेरी अपनी ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माननीय मंत्री दिलीप अहिरवार जी, साथ में माननीय विधायक रंजन कालूहड़ा जी, माननीय विधायक सतीश मालवीय जी, माननीय विधायक जितेंद्र पंड्या जी, हमारे सभी मंच पर उपस्थित अतिथियों के सहित हमने उद्घाटन भी किया, अलग अलग प्रकार के आनंद भी लिए और आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आइए हमारे आदिवासी अंचल भाई बहनों की आजीविका बढ़ाने के लिए और इन वन औषधियों की जो लाभ मिल सकते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के वैद्य भी बैठेंगे, आयुर्वेद की दवाइयों से जुड़े हुए चिकित्सक भी बैठेंगे, मरीजों की जांच भी करेंगे, जिस प्रकार का उपचार दे सकते हो उपचार देने की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई है। इसका समूचा आप सब लाभ उठाएं, इसी अपील के साथ मेरी अपनी बधाई। तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में कहा कि यह परंपरा पिछले 20 वर्षों से लगातार चल रही है और गंगा दशहरा तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि महाकाल शहर में शिवरात्रि के अवसर पर आज से लंबी श्रृंखला में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करना और सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देना है। उन्होंने शहरवासियों और श्रद्धालुओं से इन आयोजन में भाग लेने और धार्मिक अनुशासन का पालन करने का आग्रह भी किया। हर साल 20 साल से उज्जैन में हम लेते आए हैं और विक्रम उत्सव से लेकर गंगा दशमी तक का एक लंबा अलग अलग कार्यक्रमों का सिलसिला यहाँ से प्रारंभ हुआ। शिवरात्रि के अवसर पर बाबा महाकाल की नगरी से सम्राट विक्रमादित्य का 2000 साल पुराना और गौरवशाली अतीत जो शासन के सभी सूत्रों के साथ आज भी लोगों के दिल में जीवित है। जब न्याय की बात हो, दानशीलता की बात हो, धर्म के आधार पर अपने जीवन की पद्धति की बात हो, वीरता की बात हो, गंभीरता की बात हो, जीवन के हर क्षेत्र में पराक्रम और पुरुषार्थ लेकर के एक ऐसा सम्राट विक्रमादित्य अपने जीवन काल में 2000 साल पहले शासन चलाते हैं, जिनको दुनिया आज भी उनके शासन के सूत्रों के बलबूते पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शासनकर्ताओं में से मानते हैं। भगवान राम के काल को विक्रमादित्य के काल से तुलना करके हर काल में परवर्ती राजाओं ने विक्रमादित्य के समान सुशासन की कल्पनाएं की है। मैं उम्मीद करता हूं कि विक्रमादित्य के विक्रमोत्सव के दरमियान होने वाले कार्यक्रमों से हमारी सनातन संस्कृति की गौरवशाली विरासत से भी लोग परिचित होंगे और विक्रम की नगरी से आकर के जुड़ने का एहसास रहेगा। भोपाल में नगर निगम के कारनामे नहीं थम रहे हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद भी भोपाल नगर निगम ने सबक नहीं लिया है। शहर के गैस पीड़ित इलाके में नगर निगम का नया कारनामा सामने आया। यहां पीने के पानी की पाइपलाइन के ऊपर शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। इस मामले पर जब निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी से सवाल किया गया तो उन्होंने बचाव करते हुए कहा कि शायद लोकल इंजीनियर ने कोई टेक्निकल एलिगेशन की होगी। हालांकि उन्होंने यह भी माना है कि विषय संज्ञान में आया और अधिकारियों से चर्चा की जाएगी।
भोपाल में एमबीबीएस छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। गांधी मेडिकल कॉलेज की छात्र रोशनी का शव बाथरूम में पड़ा था और पास ही एसिड की बोतल भी मिली है। रोशनी ने पिछले साल ही अक्टूबर में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। जानकारी के मुताबिक रोशनी डे स्कॉलर थी और थाना क्षेत्र में प्राइवेट हॉस्टल में रह रही थी। जब वह सुबह कॉलेज के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और उनको बुलाने के लिए पहुंचे। छात्राओं के मुताबिक रोशनी को कई बार आवाज़ दी, उसे फ़ोन कॉल किया, लेकिन रोशनी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद पीजी के गार्ड को सूचना दी गई है। फिलहाल रोशनी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भोपाल के मुसहरी क्षेत्र स्थित पुचैरी भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले की सूचना परिजनों को दे दी है। घटना को लेकर पुलिस जांच कर रही है। भोपाल से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। राजधानी के एक हिस्से में ऐसा नज़ारा है जो सुनने में भी अजीब लग सकता है, लेकिन सच है। यहाँ हाई टेंशन टावर के बिल्कुल नीचे सड़क बना दी गई है। स्थानीय लोग इस सड़क से गुजरने के लिए मजबूर हैं। जानकारी के अनुसार यह इलाका लगभग 15 से 20 साल पहले से विकसित हो रहा है और आज कई कॉलोनियों के लोग इसी मार्ग से रोजाना आते जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब बड़े वाहन इस सड़क से गुजरने की कोशिश करते हैं। टावर के नीचे ऊंचाई की कमी और सीमित जगह की वजह से वाहन निकालना मुश्किल हो जाता है, जिससे राहगीरी और ड्राइवरों दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोग प्रशासन से सड़क और हाई टेंशन टावर के बीच के इस खतरनाक मार्ग पर उचित इंतजाम करने की मांग कर रहे हैं ताकि कोई बड़ा हादसा होने से पहले इसे रोका जा सके। और भोपाल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं जहां लोग टावर के नीचे से निकलने को मजबूर हैं। यहां बड़े वाहनों को निकलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाई टेंशन टावर के नीचे बना दी है सड़क, लोग टावर के नीचे से निकलने को मजबूर है। 15 से 20 साल पहले से विकसित हो रहा है इलाका। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में कृष्ण पक्ष की दशमी के अवसर पर भस्म आरती सुबह सवेरे आयोजित की गई। मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने भाग लिया और उन्होंने भक्तिभाव से आरती में शामिल होकर दर्शन किए हैं। मंदिर प्रशासन ने बताया है कि भस्म आरती विशेष धार्मिक महत्व रखती है और इससे भक्तों को आध्यात्मिक शांति और मनोकामना की पूर्ति प्राप्ति होती है। इस अवसर पर मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया। भस्म आरती के दौरान भक्तों ने पूजा पाठ के साथ साथ मंदिर परिसर की साफ सफाई और धार्मिक अनुशासन का पालन किया है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भक्तिमय माहौल में बतादे की नजर आए हैं। और उज्जैन से खबर हम आपको बता रहे हैं जहां महाकालेश्वर मंदिर में सभी ने बाबा महाकाल के अलौकिक दर्शन किए हैं और सभी भक्तजन यहां सुबह सवेरे लंबी लंबी कतारों में लगते हुए नजर आए, जहां सभी ने भस्म आरती में शामिल होकर धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बने हैं। और अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ तमाम व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान कोई भी असुविधा ना हो। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।